बतूल बिन्त रसूल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका अली मुर्तज़ा से अक़द हुआ। तो अब आप मुझे बताइए, जब मफाखर बयान किए जाएं, अगर मखदूमा कायनात ये फरमाती कि अली मेरे बाबा वो नबियों और रसूलों के ताजदार हैं, तो यकीनी तौर पर अली मुर्तज़ा ये नहीं कह सकते थे कि मेरे बाबा वो भी नबियों और रसूलों के ताजदार हैं, क्योंकि वो गैर नबी हैं, वो रसूल नहीं है, वो नबी नहीं है। और अगर मखदूमा कायनात ये फरमाती कि अली मैं रसूल कायनात के घर में पैदा हुई हूँ, मैं बिन्ते रसूल हूँ, तो अली मुर्तज़ा को अल्लाह ने बैतुल्लाह में इसलिए पैदा फरमाया। अली अगर मुफाखर कभी बयान करने पड़े तो बयान कर देना कि बतूल अगर आप रसूलुल्लाह के घर पैदा हुई है तो मैं अल्लाह के घर में पैदा हुआ। अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने घर में पैदा करने में जो हिकमत रखी है वो सिर्फ और सिर्फ यही लाजिक मेरी जो समझ में आई है मैंने आपको बयान कर दिया। एक रवायत आपसे शेयर करके इजाजत चाहूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला ये जश्न में हम सब शामिल हैं। बगैर किसी इम्तियाज के मेरे मोहतरम गुफ्तगू को सुनिएगा, कोई किसी के दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रवायत मौला की है, रवायत मौला की है, रावी को भी सुने और रवायत को भी सुने। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल फरमाने के बाद आपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर मैं नहीं चाहता कि आप वसाल करके किसी का कर्ज उन पर रह जाए। अगर मेरे आका ने किसी कोई वादा किया है कि मैं दूंगा तो मैं सिद्दीक़ अकबर खड़ा हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, वो कहने लगे कि मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया था कि अब्दुल्ला इब्न जाबर मैं तुझे 3 चुल्लू खजूर के दूंगा, 3 चुल्लू खजूर के अता फरमाऊंगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि वादा फरमाया था लिहाजा आप वो पूरा फरमा दें। अब सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया, चाहते तो 3 चुल्लू खजूरों के पेश कर देते, लेकिन नहीं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। फरमाया अली जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, दमों का दमी, रूहों का रूही, इलानियतों का इलानियती, सिर्रियतों का सिर्रियती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, अली तेरा खून मेरा खून है। अब यहाँ समझ जाओ, ये जहाँ जितनी बात आपको समझ में आ रही है मैं कुर्बान जाऊं, जब ये फरमाया जिस्म तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, अब हाथ भी वही है ना, जैसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के बारे में फरमा दिया, फरमाया कि जिस तरह मेरा जिस्म अली तेरा जिस्म है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं किया कि खुद उठे और चुल्लू दे दे खजूर के, फरमाया जाओ अली को बुला कर लाओ। खादिम गया, अली मुर्तज़ा मौला कायनात असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहुल करीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए। कहा हुजूर इस सहाबी रसूल को अब्दुल्ला इब्न जाबर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था 3 चुल्लू खजूरें अता करने का, लिहाजा आप ऐसा करें इनको 3 चुल्लू खजूर के अता फरमा दें। भाई आप भी तो दे सकते थे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप दे दें, लेकिन नहीं, अली मुर्तज़ा से कहा। अब अली मुर्तज़ा ने 1 चुल्लू दिया, एक बंदे को कहा कि तुम गिनते जाना खजूरें कितनी है। जब गिनी, उधर गिनी जा रही हैं, इधर दिए जा रहे हैं, 1 चुल्लू गिन लिया गया, दूसरा चुल्लू दिया वो भी गिन लिया गया, तीसरा चुल्लू दिया वो भी गिन लिया गया। हैरान कुन बात है, पहले चुल्लू में भी खजूरें अली ने जब अता फरमाई तो 60 खजूरें थी, दूसरे चुल्लू में भी अता फरमाई तो 60 खजूरें थी, तीसरे चुल्लू को भरकर भी आपने अता फरमाया तो 60 खजूरें थी। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उधर वो सुन्नत पूरी हो गई, आपका वादा पूरा हो गया, आप रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हैं सरकार की, आपने एक फरमान को पूरा कर दिया है, ये रोने का वक्त तो नहीं है, आप रो क्यों रहे हैं। कहा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात एक दिन गारे सौर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये अपने दोनों हाथ दिखाकर फरमाया था, सिद्दीक मेरे हाथों में जितना आता है इतना ही अली के हाथों में आता है।
میں نے سرکار کا نا چیک کرنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح آپ کا چلو کتنا ہے. ایک چلو سرکار سے لیا, میں نے کھجوریں گنی تو وہ 60 کھجوریں تھیں. تو جتنی کھجوریں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئیں اتنی کھجوریں مرتضیٰ کے ہاتھوں میں آئیں. یہ ہے حقیقت جس میں میرے آقا فرما کر بتا دیا, علی جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, دموں کا دمی. علی کا لیٹنا مصطفیٰ کا لیٹنا ہے, مصطفیٰ کا بولنا مرتضیٰ کا بولنا. ارے یہ سارا آج ہم جہاں جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں, یوں سمجھ لو جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا. اگر آپ داد دے سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سبحان اللہ کے انداز میں. کسی کو واہ بھی آتی ہے تو واہ بھی دے دے, کیوں کہ واہ کیا جود و کرم ہے چاہے بتا دیگا. کیونکہ یہ واہ واہ کہنا بھی یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں آج آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکل گیا جشن مولود کعبہ کا صدقہ اللہ قبول فرمائے گا. وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا, وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا. ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا, ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا. جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول, منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں. علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. اگر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر.